आप कल यूं हंस कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं और इस संदेश बांट रहे हैं कि इस दुनिया में सतगुरु का आगमन हो गया है। कोई भी ना सतगुरु के इस ज्ञान से छूटे, कोई भी वंचित ना रहे। मानव जीवन के उद्देश्य से, मानव जीवन का जो लक्ष्य है उससे कोई न चुके, कोई दुनिया की इस बाजी को न हारे। संसार में ये मानव जीवन जो मिला, सतगुरु ने कृपा किया, परमात्मा की कृपा से जो मानव जीवन मिला, जो अमूल्य है, इसका है। आज वैसे भी संसार में लोग खुशी मना रहे हैं कि प्रथम साल है, ये नया साल है। तो ये तो अगर इसी साल से देख लिया जाए कि ये 12 महीने के समाप्त होने के बाद ये साल स्वतः समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार कितने साल आए, साल चले गए आपके जीवन से, और कितने इसी प्रकार आएंगे और जाएंगे। ये ग्रह, नक्षत्र, समय, ग्रह का खेल है, इसका आना जाना लगा हुआ है। ये महात्मा बड़भागी है, ये आवाज लगा रहे हैं, ये चेतना दे रहे हैं, जगा रहे हैं। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, सांसों के रहते जग जाओ, फिर क्या जागना। जब सोए पैर पसार, फिर क्या जगेगा। फिर ये हजारों करोड़ों रुपए भी दे करके एक सांस भी कहेगा तो एक सांस भी ये नहीं आएगा वापस, फिर ये मानव जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान विष्णु की चर्चा हो रही थी, भगवान श्री राम की चर्चा हुई, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा, सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं सब लोग कि ये जब भी आए तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेके आए, ब्रह्म का ज्ञान लेके आए। और जो भी इनके चरणों में आ गया, जो भी संतों महात्माओं की आवाज को सुना, सुन के जग गया, वो तो बर्भाग्य हो गया। उनको इस ब्रह्म का बोध हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया। लेकिन जिन्होंने सुना किया, आज वो दीर्घाकार के पात्र हैं। आज ये संत महात्मा यही कह रहे हैं, जगा रहे हैं किस रूप में कि मानव जीवन मिला किस लिए। संतों ने लिखा कि आया तू इस देश, आया तू परदेश। यहां जो आया है, तू परदेश आया है, और आधे को पूरा करे यह सदगुरु का संदेश। इस प्रदेश में आए हैं, ये पंच भौतिक शरीर में ये चेतन सत्ता जो जीव इस शरीर के बंधन में आ गया है। इसकी जो संगत है वो शरीर के साथ हो गया और अपने को ये शरीर समझ लिया है। हाँ, ये चेतन सत्ता, ये जीव है, इससे जीवात्मा बनना है, परमात्मा का रूप लेना है। लेकिन भूख तो लगनी चाहिए, प्यास तो लगनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में प्यास नहीं है, इसके प्रति ललक नहीं है, कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने कि चतुर्विद्या भजन्ति माम जना। भगवान श्री राम ने भी कहा कि राम भक्त जग चारि प्रकारा, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भगत, आर्त, आर्तव, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त है, आर्तव है जो दुख में सुमरन करता है, दुख में परमात्मा को याद करता है। आर्तव जो धन की लालसा में, कुछ पाने की लालसा में परमात्मा को याद करता है। और तीसरा जिज्ञासु, जिसको ये जिज्ञासा होती है कि अगर निरंकारी मिश्र के महात्मा कह रहे हैं कि प्रभु का दर्शन होता है तो जाके हम भी तो देखें कम से कम। और चौथा ज्ञानी, उनकी आंखों से ये पट्टी तब तक नहीं हटती जब तक गुरु की शरण में नहीं आ जाता। अंधा को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। एक अंधा को दूसरा अंधा मिल जाए और रास्ता पूछे, वो रास्ता बतलाएगा। कैदी को कैदी मिले तो मुक्त करावे कौन। एक कैदी को दूसरा कैदी मिल जाए वो मुक्त कराएगा। कहते तालीम उसे क्या मिलेगी जिसे उस्ताद ही नहीं, वो पास क्या करेगा जिसे सबक याद ही नहीं। जिसके जीवन में ये उद्देश्य नहीं है, जिसके में लालसा नहीं है, ये ललक नहीं है कि मैं कौन हूं,
आया तो कहां से आया, और रोज देख रहे हैं कि 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद कहां जाना। जो बच्ची नचिकेता और धर्मराज की बात बता रही थी, तो 3 वरदान धर्मराज ने कहा कि मांगो, चूंकि 3 दिन तो मेरे पास रहा है। पहला वरदान यही मांगा कि जब मैं यहां से आपके यहां से घर जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान ले। दूसरा वरदान मांगा सुख, स्वर्ग का सुख, अग्नि विद्या। और तीसरा कहता है कि हे धर्मराज, मुझे ये बताओ, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहां जाती है, इस आत्मा का क्या होता है। धर्मराज कहते हैं, अरे इतनी छोटी सी अवस्था और इतना बड़ा प्रश्न है तुम्हारा, इसके बदले कुछ और ले लो, हाथी लो, घोड़ा लो, राज लो, राजा बन जाओ, हीरा जवाहरात सोने चांदी जो भी लेना है ले लो, जब तक चाहो राज करो। अब वो छोटा सा बालक कहता है कि जब तक चाहो राज करो, यानी हे धर्मराज, इसका मतलब उसको छोड़ना भी पड़ेगा। चेतना आ गया, उतना छोटा बालक, उतनी छोटी उम्र, उसको ये चेतना आ गया कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर एक दिन छोड़ना ही है तो लेना क्यों। अब मुझे केवल ये बता दो कि शरीर के छूटने के बाद आत्मा का क्या होता है। तब धर्मराज कहते हैं, हे नचिकेता, जो ऐसा सोचता है जो कुछ है यही है, परलोक कुछ नहीं है। अयं लोके न प्रालोके इति मानीते पुनः पुनः माम वसाम। जो ऐसा सोचता है जो कुछ है केवल लोक है, परलोक कुछ भी नहीं है, वो पुनः पुनः मेरे बस में आता है। और मेरे बस में कौन आता है? जो प्रभु का भक्त नहीं होता है, जो सांसों के रहते अहंकार को छोड़ता नहीं, संतों के वचनों को मानता नहीं, संतों के वचनों पे यकीन नहीं करता। और यकीन करे भी तो कैसे करे, क्योंकि इन भौतिक आंखों से तो बड़े बड़े, इस धरती के बड़े बड़े जो शेर हुए वो भी मौत खा गए। 2 गुरु पत्नी, एक सती और एक सीता। अगर गुरु के वचन को इन्होंने भी धारण नहीं किया, क्योंकि वो चक्षु ज्ञान वाली चक्षु नहीं था, वो भी धोखा खा गए। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, आप जानते हैं कि भगवान शंकर दंडवत नमस्कार करते हैं। शंकर का मतलब होता है शंका का समाधान कर देना। जो शंका का समाधान कर दे कि तुम कौन हो बता दे, तो शरीर नहीं शरीर ही है, तो आत्मा है, जगत नहीं जगदीश, पदार्थ नहीं परमात्मा। अब वो ये चक्षु है वो भी धोखा खा जाती है। कहते किसको पर नमस्कार कर रहे हो? कहते हैं भगवान शंकर, सती ये समय का मालिक है, ये समय का मुर्शिद है, ये समय का अवतार है, ये सदगुरु है, ये जगत का कल्याण करने आया है। सती मानी, नहीं, आप तो देवों के देव हो, अब स्वयं महादेव हो, मैं नहीं मानती। अब वो कह रही है कि आप देवों के देव हो, महादेव हो। जिसको महादेव कह रही है और महादेव कह रहे हैं कि समय के मालिक है, नहीं ध्यान में आया उनकी बात। तो क्या हुआ? कहती है मैं परीक्षा लूंगी। चली गई परीक्षा लेने। भगवान राम कहते हैं कि सती क्या क्या खेल कर रही है। माया को फैला के दिखा दिया, आगे राम पीछे राम, राम लक्ष्मण से चारों तरफ। अब सती दिख भ्रमित है कि ये क्या हो रहा है। और नजदीक जब जाते हैं कहते हैं मां सती, पिता शंकर कहाँ है? आप इस निर्जन वन में अकेले, पिता शंकर कहाँ है? तब भ्रम टूटा और भगवान शंकर पूछते हैं क्यों सती ले ली परीक्षा? सती केवल एक झूठ बोली, केवल एक झूठ, नहीं ली परीक्षा। क्या किया? भगवान शंकर ध्यानस्थ हुए, देखते हैं कि अरे मेरे मालिक ने तुझे मां कह दिया तो तुम मेरी पत्नी तो अब रही नहीं। और पढ़िए रामचरितमानस, 86,000 वर्ष भगवान शंकर सती बैठी 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 वहां पर बैठी रह गई। अब हिमालय के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब भगवान शंकर की प्रेरणा कि अगर मेरे मालिक ने तुझ पर माया फैला दिया
तो मैं माया हटाने वाला कौन होता हूं? जो तो मेरा मालिक है। और फिर भी मना कर रहे हैं, सती माई के बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मत जाओ, माई के मत जाओ। और प्रेरणा किसकी है? तो भगवान शंकर की। क्यों? क्योंकि सतगुरु के वचन को काटा है और वो गुरु को स्वीकार नहीं है। सतगुरु के वचन को काटना ये स्वीकार नहीं, इसलिए पत्नी का परित्याग कर दिया वहां पे। आज क्या है ये जो धाम है, ये धाम क्या है? जब सती अग्नि कुंड में कूद जाती है भगवान शंकर, उस सब को लेके चलते हैं भगवान विष्णु चक्र से काट देते हैं। आज वही तो ये स्थान बना हुआ है जिसे हम कहते हैं भोले शंकर की पूजा कर रहे हैं। दास जब चला सिंहिया का सत्संग से समाप्त करके जब वहां आया तो देखा कि बहुत भी एक आदमी निकल नहीं सकता है। क्यों? तो पूजा करने वाले की भीड़ है। और बड़ी मशक्कत से हुजूर के साथ जब यहाँ आया तो दास को ध्यान आ गया कि भगवान कृष्ण तो माता यशोदा बांध रही है, रस्सी से बांध रही है, और जब भी बांधती है तो 2 अंगुल छोटा हो जाता है। कहते अरे तो कितना भी रस्सी लगाती हूँ 2 अंगुल छोटा क्यों हो जाता है? तो लगता है कोई मायावी है क्या है तेरे पास से? 2 अंगुल छोटा, हर बार हर रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं माता, आत्मा और परमात्मा के मिलन में यही 2 अंगुल, इसी 2 अंगुल जगह जो बच जाता है, ये जो अहंकार समाप्त नहीं होता, इसलिए जीव भटका खाता है, इसलिए जीव भटका खाता है। क्या भगवान शंकर कह रहे हैं अब पार्वती का दूसरा जन्म होता है, सती का पार्वती रूप में। कहते हैं माता पार्वती के प्रभु राम कथा सुना दो। कहते हैं क्यों पार्वती क्यों सुना दो? कहते हैं एक जन्म में धोखा खा चुकी हूँ, अब नहीं धोखा खाने वाली हूँ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे जो कलियों की आवाज से मंडेर पे बैठा पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार राम की कथा सुनने से ये जीवन जो संशय वो दूर हो जाता है। इसलिए अब सुना दो, अब सुना दो, अब सुना दो। और माता पार्वती को भगवान शंकर कितनी कड़वी बात कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिसके आंखों को संत का दर्शन नहीं हुआ वो आंख नहीं है, मोर की आंख है, मोर की आंख है, मोर की आंख है। जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। जिन कानों को इस प्रभु का गुणगान सुनने का मौका नहीं मिला, वो कान नहीं, वो सांप का बिल है, बिल है, बिल है। जिस जिह्वा से इस राम का गुणगान नहीं हुआ, वो जिह्वा नहीं, मेढक मेढक की तरह टर 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 करता हुआ जीवन बिता रहा है। अब कह रहे हैं कि गिरजा संत समागम समनलाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावही, गावही वेद पुराण। ये पार्वती संतों के समागम के समान दूसरा कोई सुख नहीं संसार में है। लेकिन संतों का संग कब मिलता है? जब मेरे इष्ट श्री राम कृपा करते हैं, ये परमात्मा कृपा करते हैं, फिर संतों की संगति होती है। और जब संतों की संगति होती है तो पर्दा जैसे उठता है, ये राम दिखाई पड़ता है। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगन पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इसका दर्शन होता है खाली पिन खाली नहीं, सुई रखन की ठाव। ऐसा राम जब दर्शन होता है फिर ये भ्रम समाप्त होता है। लेकिन कहते हैं इसके लिए प्यास जगना चाहिए, हमें अपने आप भी सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। ये तो जगा रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्रत्यपरानी बोध सुरत सधारा निष्ठा दुरत्या दर्दम पदस्ते वने वदंती। वेद में कब कब लिखा गया उठो? किसको उठने के लिए कहा जा रहा है? जगो। कौन? मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जो अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, जो अभी तक शरीर तक ही सीमित है, ये सजा हुआ शरीर यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, नहीं कोई पूछने वाला होगा। और ये आत्मा 84 लाख योनि में चली जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ने फैसला दे दिया उत्तरकांड में कि मानव का शरीर मिलता कब है? कहते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी,
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं जब जीव 84 लाख योनि में अंडज पिंडज स्वेदज उद्वज इस प्रकार से घूमता है, चक्र खाता है, खाते खाते जब प्रभु की कृपा होती है तो मानव का शरीर दे देता है। और मानव शरीर का लक्ष्य लिख दिया, कब हूं क्या करी करुणा नर देही, देत सबनु हे तु स्नेही। तब आगे कहते हैं कि करना क्या है, शरीर तो मिल गया, करना क्या है कि करण धार सतगुरु दृढ़ नामा। केवल एक काम, सतगुरु के चरणों में झुकने के लिए। हालांकि सतगुरु की पहचान बड़ी मुश्किल होता है, ये भी अपने आप को छुपाता है, कभी नहीं कहता कि मैं परमात्मा का निराकार का साकार रूप हूं, छुपाता है। प्रकट कैसे होता है, इससे ज्ञान से प्रकट होता है। कुरान में आया, कुरान में कि तीसरा प्रश्न जब पूछा जाता है तो कहा कि मां कुंता तकुल फी हक्की हाजा रसूल। कहता तू पैगंबर के बारे में क्या सोचा, पैगंबर को क्या समझा, पैगंबर को खुदा समझा कि नहीं, पैगंबर और खुदा में अंतर समझा क्या। मां कुंता तकुल फी हक्की हाजा रसूल। तो उन्होंने कहा भगवान राम ने कि केवल समय के सदगुरु के सामने झुकने के लिए। कहते तो होगा क्या, लाभ क्या होगा, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, तो क्या लाभ होगा, तो दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये जो आत्मा जन्म जन्मों से बिछड़ी हुई है अपने पिया से, अपने परमात्मा से, इसका मिलन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो कहते हैं क्यों, अगर नहीं हुआ तो आत्मा 84 लाख में कैसे जाती है। 20 लाख बार पेड़ पौधे की योनि है। अगर अपने अहंकार को त्याज कर, अपने विद्वता को हटा के, शून्य होकर के अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये जो आत्मा है 84 लाख योनि में जाती है। तो 84 लाख की जो गणना है दो धर्मशास्त्रों में आया, उसमें है कि 20 लाख बार पेड़ पौधे की होनी है, 20 लाख बार। अभी महात्मा सुख की बात कर रहे हैं, सुख क्या है, दुख क्या है। तो सबसे बड़ा जो दुख है और सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा दुख है माता के गर्भ में बार बार जाना, जन्मत मरत दुख हो। और लाभ क्या है, सुख क्या है, तो इससे छुटकारा पा लेना। पुण्यपि जन्मन पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम, इससे छुटकारा पा लेना, ये सबसे बड़ा सुख है। माता जाए भक्तजन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली के खोए अपना नूर। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ। क्योंकि जो प्रसव पीड़ा है इस संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है, इसलिए कहते हैं कि जननी जाए भक्तजन। अगर माँ बच्चों का जन्म दे तो उसका पुत्र भगत हो, हरि का भगत हो, राम का भगत हो, सतगुरु का दुलारा हो, या दाता या सूर, या कुछ देने वाला बने, संसार को देने वाला बने, किसी को सुख देने वाला बने, किसी को आनंद देने वाला बने। और अगर ये भी नहीं देती है तो नहीं तो जननी बांझ भली। लिखते हैं संत की माँ, इससे अच्छा है कि वो बच्चों के जन्म में जो बांझ हो जाए। क्यों खोए अपना नूर, क्यों अपनी जवानी समाप्त करेगी, क्यों अपनी सुंदरता खराब करेगी। क्योंकि वो जगत में जब आएगा वो हाहाकार मचाएगा, वो दूसरे को परेशान करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, आके हमें परेशानी होगी। इसलिए कहते हैं कि जननी जाए भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली क्यों खोई अपना नूर। आज सतगुरु कृपा से जब ये ज्ञान होता है तो ये सरीखे संत हैं, इनको जब ये बोध हो गया कि ये परमात्मा अंग संग है, सबके पिया परदेश बसत है। मीरा जी ने लिखा कि सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मोर पिया अंग संग बसत है। मेरे जो पिया जो है, मेरे जो परमात्मा है अंग संग में है, अंग संग में। ताकि मंदिर गया तो पत्थर पड़ा था, मंदिर गया तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था, गुरुद्वारा गया तो कपड़ा ढका था। सत्संग जब आया तो अंग संग खड़ा, या अंग संग खड़ा है।
ये अंग संग अब दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि संत परमार्थी होता है ना, स्वार्थी नहीं होता, इसलिए आवाज देता है कि उठो, मैंने पाया है, आप भी पालो। और पहले जो संतों ने लिखा कि अयं निजा परोवेद गणना लघु चैतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पिता एकस्य के बालक। अब हमारे ये समझ में आ गया कि एक परमपिता परमात्मा है और बाकी हम सब एक ही, सब उनके संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। इसलिए मेरा कोई भाई छूट न जाए इस ज्ञान से, इस ज्ञान को जिसको लेने के लिए है वो छूट न जाए इससे, इसलिए ये आवाज लगाता है। लेकिन कहते हैं कि संतों के वचन को अगर नहीं माने, सिर्फ पठन में, पाठन में, पूजा में, पाठ में रहने से मिलने वाला नहीं है। किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो कि पूजा करने से, पूजा करते करते सबकी प्राप्ति हो गई, पाठ करने से मिल गया, किसी पत्थर की मूर्ति से मिल गया, किसी कागज की मूर्ति से मिल गया। आज तक तो किसी को नहीं मिला, शास्त्रों में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आज हमारे घर में बच्चे बड़े होते हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, जब शादी का समय होता है, लड़का वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़का देखने आते हैं। जब हमारा मनबंध हो जाता है, संबंध करने को तैयार होते हैं, तो क्या बच्चे की शादी उस लड़की की फोटो से कर देते हैं? उस फोटो से हमारा काम चल जाएगा, लड़की के फोटो से लड़के की शादी हो जाएगा, लड़की के फोटो से लड़का की शादी हो जाएगा। जब भगवान राम माता सबरी के पास गई, सबरी माता क्या की? भगवान राम के फोटो को बेर खिलाई थी। साकार ब्रह्म को शरीर में, जब शरीर में गए फिर खिलाए। और उन्हें उपदेश क्या दिया था? प्रथम भगति संतन के संग। ये सबरी प्रथम जो भगति है वो संतों का संग है। जब नवधा प्रकृति, नौ प्रकृति, नौ का ज्ञान दे देते हैं, नौ भक्ति का, और फिर क्या कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावहि सहज स्वरूपा। अब ये विचारणीय बात है कि जब वो साकार रूप में समाप्त वहां पर खड़े हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। कौन सा फल, कौन दर्शन? वही दर्शन जो माता कौशल्या भगवान राम को छोटी सी अवस्था है पालने में सुला देती है। आज भी हम नहीं चुक रहे हैं, गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो पूजा करने से, वो पाठ करने से, वो अगरबत्ती जलाने से, वो प्रसाद चढ़ाने से, यही तो माता कौशल्या भी कर रही थी ना। भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा कर रही है, वहां पे प्रसाद चढ़ा रही है, हम को पालने पे सुला देती है। राम देख रहे हैं कि माता 23,000 वर्ष तो तपस्या, कभी हवा पी के, कभी पानी पी के, कभी एक पैर पे, और वरदान क्या मांगी कि तुम जैसा पुत्र, तुम मेरे जैसा तो कोई है नहीं। मैंने कह दिया कि अब जब मैं आ गया हूं तो किसकी पूजा कर रही है तू? भगवान राम ने कहा कि मां को समझाना पड़ेगा। भगवान राम जाकर के वो जो नैवेद्य चढ़ा रही है वो खा रही है। भगवान राम खाना शुरू कर दिए, जब मां की नजर खुली, कहते यहाँ वहां देखा कोई बालक, अब यहाँ भी बालक, वहां भी बालक। मां बोला कि ये क्या बात है, मेरा राम यहाँ तो नहीं आ गया। वहां जाके देखते राम वहां भी सोया हुआ। अब मां को भ्रम हो गया कि ये क्या हो रहा है। भगवान राम हंस देते हैं कि मां, अरे तू मुझको मांगे थी, मैं आ गया, तो तू क्या कर रही है, किसको तू खिला रही है? वहीं पे भगवान राम ने माता कौशल्या को क्या क्या दर्शन कराया। आज आप सबको दर्शन हुआ है सतगुरु माता जी के द्वारा, और यही बांट रहे हैं आप सभी का एक ही ध्येय है कि मेरे आंखों ने एक चमत्कार देखा है, मेरे आंखों ने एक चमत्कार देखा है, मुर्शद की तलियों में परवरदिगार देखा है। हम ही नहीं तरफते इनसे मिलने के लिए, इनको भी हमेशा बेकरार देखा है, इनको भी हमेशा बेकरार देखा है। और सत्संग भगवान राम यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार विलोक मम मोरा, कहते हैं जीव एक बार मेरी ओर ध्यान करे, एक बार, और अगर सीधी नजर से ना देखे तो कानी आंख से मेरी ओर देख ले, मैं देखते जगह से संसार से निकाल लेता हूं। लेकिन कदम तो तुझे भी बढ़ाना पड़ेगा। ये संत महात्मा यूं नहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास भी गृहस्थी है,
पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, फिर ये क्यों आवाज लगा रहे हैं, ये क्यों पागल हो रहे हैं? पागल का मतलब ही होता है, 3 शब्द है, 3 वर्ण है, और पागल पा गौ लो, पा से पा, गौ से गया, लो से लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पा गया वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए महात्मा इस लक्ष्य को पा लिया है। आज वहीं पे भगवान राम माता कौशल्या को जब दर्शन कराते हैं, कहते हैं माँ तू जो समझती है मैं वो नहीं हूं। दिखलावा निज माता ही, दिखलावा किसको? निज अपनी माता को। अनुपम रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई, रोम रोम प्रतिला गई। रोम रोम में देखा कि एक एक रोम पे ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश दिनेश नदी झरना कनाट सब खरा झरझर कांप रहा है। अब माता थर थर कांप रही है। कहते हैं भगवान अब मैं आपको समझ गई, अब आप अपने उसी रूप में आ जाइए, अब मुझे ज्ञान हो गया। अब माँ अब कह रहे हैं कि माँ पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा भी 2 वर्णों से बना है, पू और जा। पू का होता है परमात्मा, जा का होता है जानकारी। अगर परमात्मा की जानकारी नहीं तो पूजा क्या, किसकी पूजा करेंगे? एक परिवार था ऐसा कि जहां 2 पति पत्नी एक साथ रहते थे, वो बड़े संगत प्रकृति के थे। कभी उनके घर से लड़ाई झगड़ा की आवाज नहीं आया। एक दिन उनके घर से आवाज आ रहा था। एक संत गुजर रहे थे, कहे इस घर से इस रास्ते से मैं तो हमेशा जाता हूँ, इस परिवार से तो कभी आवाज नहीं आया, फिर ये आवाज आज क्यों आ रहा है? कहते हैं कि आज क्या आप दोनों के पीछे क्यों ये आवाज क्या है, क्यों आ रही है? पत्नी थोड़ा गुस्से में बोलती है, महात्मा जी मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, और ये कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बस इसी बात की लड़ाई है। संत तो हर समस्या का समाधान है। कहते ठीक है, आपका ध्यान है कि बेटा इंजीनियर बने, इनका ध्यान है डॉक्टर बने। हो सकता है ना बेटा डॉक्टर बनना चाहता हूं, ना इंजीनियर बनना चाहता हूं। ऐसा करें आप अपने पुत्र को बुलाइए, मैं इसका समाधान कर देता हूं। अब जब कहते हैं कि पुत्र को बुलाइए, तब पति की नजर पत्नी की तरफ, पत्नी की नजर पति की तरफ। अब महात्मा जी कहते हैं पुत्र को बुलाइए, मैं शंका का समाधान कर देता हूं। कहते हैं महात्मा जी अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, अभी जन्म नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा शुरू, अभी परमात्मा जीवन में आया नहीं, हम पूजा करना शुरू कर दिए, पाठ करना शुरू कर दिए। किसका पूजा करेंगे, किसका पाठ करेंगे? बस होते हैं परमात्मा जैसे जानकारी, अगर परमात्मा की जानकारी नहीं तो पूजा क्या? पूजा का मतलब आज देखते हैं कि ध्रुव तारा चमक रहा है, साकार ब्रह्म को खुश किया। और जब 8 प्रकार की शादी होती है, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की शादी का विधान है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ज विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। और जो शादियां होती हैं, जो प्रजापति विवाह जो 4थे प्रकार की शादी है जिसको लोग कर रहे हैं, आज सतगुरु माता जी की कृपा से जो प्रथम प्रकार का विवाह है जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, वो हो रहा है मिशन में। तो जो 4थे प्रकार की शादी है प्रजापति विवाह, जब पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ाने के बाद अंत में क्या कहते हैं? वर वधू से ध्रुव का दर्शन कीजिए, ध्रुव को देखिए। अब तो वो भाषा भी नहीं है। पहले कहा जाता था, वर कहते हैं वधू से कि ध्रुवं पश्य, ध्रुव को देखो, और वधू क्या कह रही है? अहम पश्यामी, मैं देख रही हूं। अब बताइए, वो कह रहे ध्रुव को देख लीजिए, वो कह रहे हम देख रहे हैं, क्यों, किस कारण? ध्रुव क्यों चमक रहा है? क्योंकि ध्रुव ने भगवान विष्णु को खुश किया, साकार ब्रह्म को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। और जब बहुत सारा प्रश्न करता है ध्रुव, और भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे ध्रुव इतना सारा प्रश्न है तेरे पास, अच्छा बता कोई एक प्रश्न तू पहले पूछो। कहते हैं कि भगवान मेरी छोटी माता मेरे पिता की गोद से क्यों हटा दी?
कहता अरे इधर तुम्हें ये प्रश्न बहुत परेशान कर दिया है, थोड़ा नजदीक मेरे आ जाओ। और जैसे नजदीक आता है हाथों का इशारा करते हैं, हाथों को ऊपर बढ़ाते हैं, कहते माया तो हट जा। आपने महाभारत को देखा है ना कि जयद्रथ वध में किस प्रकार भगवान कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया और माया को हटा कर सूर्य को फिर उगा दिया। अब भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि माया को इशारा कर तू हट जा। माया हट गई। कहते हैं ध्रुव अब पूछो क्या पूछना है। कहते भगवान अब कुछ नहीं पूछना। कहते क्यों? क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हुआ है, वही बात वो भी कह रहा है। हर कोई को ये देखने के लिए इसी मानव जीवन मिलता है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं इस विधि भय कंगाल। सबको सबके सब जो धरती पे मानव जीवन के रूप में आए हैं उन सब का एक ही काम है, इस प्रभु का दर्शन करना। और ध्रुव कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमधुमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उतना छोटा बालक इतना बड़ा मंत्र पढ़ गया। ये कठोपनिषद का मंत्र है। मंत्र कहता क्या है? कहता है कि समस्त सृष्टि में ये परमात्मा समान रूप से समाया हुआ है और इस समान परमात्मा से सृष्टि को हटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो बचेगा परमात्मा। और जैसे जानकारी जिसको ऐसे परमात्मा की जानकारी हो जाएगी उसकी हो जाएगी पूजा। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? इसका दर्शन कराते हैं, अपना अखंड रूप का दर्शन कराते हैं। लेकिन करते क्या? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन हे भारत। अर्जुन का एक नाम भारत भी था। भा माने ज्ञान, ज्ञान किसका? परमात्मा का। तो कहते हैं कि हे भारत मैं तुम्हें अखंड रूप का दर्शन कराता हूं, लेकिन तुम इन भौतिक आंखों से ये नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें अहं तम नेत्र ददामि, मैं तुम्हें नेत्र प्रदान करता हूं। जब नेत्र प्रदान किया तो क्या कह रहे हैं? आपके आगे प्रणाम, आपके पीछे प्रणाम, आपके बाएं प्रणाम, आपके दाएं प्रणाम, आपके ऊपर प्रणाम, आपके नीचे प्रणाम, आपके चारों तरफ को प्रणाम। तो भगवान श्री कृष्ण तो एक जगह खड़े थे ना, एक ऊंचाई में खड़े थे ना, वो क्यों कह रहा है कि चारों तरफ को प्रणाम? क्योंकि अखंड रूप का दर्शन हुआ। और फिर भी अर्जुन माने क्या? फिर भी नहीं माने। उस गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और कहा संतों ने कि 700 में एक श्लोक को चुनना है कि कौन सा श्लोक है जो सबका सार है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी भी नहीं समझा, तो कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग कर तू एक मेरी शरण में आ जा। मैं जो एक हूं, एक का मतलब वो साकार की तरफ नहीं कर रहे हैं, वो निराकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हे भारत, हे भारत, हे पार्थ, मैं जो एक हूं, अजन्मा हूं, अछेद हूं, अभेद हूं, अनंत हूं, अथाह हूं, असीम हूं, युगातन हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, न आता हूं, न जाता हूं, न जन्म है न मृत्यु है, अमर हूं, निर्विकार हूं और निरंकार हूं। तो ऐसे की शरण में आ जा तो लाभ क्या होगा? कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्य सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे ज्ञान का फल है कि माम रूपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का यह फल है कि तू आवागमन के चक्कर से बच जाएगा, तुझे धरती पर दोबारा नहीं आने पड़ेगा। वो सावधान कर रहे हैं। तो वहां पर तो उन्होंने नहीं कहा कि अब तुम फूल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, अक्षत ले आओ, पंडित जी को बुला लो। कहा अरे वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान राम से कह रहे हैं कि महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूं भगवान
पुराण असनेति कर गंगा। हे प्रभु, आपकी महिमा को वेद नहीं जानता, वेद नेति नेति कह के छोड़ दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। वेद कह रहा है कि यस्मिन्दो पृथ्वी चांतरिक्ष मोतन मना च प्राणे सर्वे तमेव एकं जानता न कस प्रतिमा अस्ति यस्य नामो महायसा हिरण्य गर्भते मां महिचित पियसा। वेद तो कह रहा है कि जिस परमात्मा के पेट में पृथ्वी चैतन्य अंतरिक्ष विद्यमान है, प्रत्येक मन और प्राण इसमें गुथा हुआ है, तमेव एकं जानता न कस प्रतिमा अस्ति। अब निरंकार का कौन प्रतिमा होगा? ऐसा कौन प्रतिमा बनाएगा? यश नाम महायशा, ये महायश को देने वाला है। ये तो नेति नेति कह के उसी समय थक गया, उसी समय कह दिया कि परमात्मा नेति नेति बड़ा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज संत निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा यही दर्शन जो ध्रुव को हुआ, जो प्रहलाद को हुआ, जो माता कौशल्या का हुआ, जो विभीषण जी को हुआ, जो नल नील का हुआ, जो भगत इनकी शरण में आए, जिनको इनका दर्शन हुआ, आज वो उनका नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अगर नहीं समझते हैं संतों की बात, तो जब लखन लाल जी को शक्तिबाण लगा और हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने, तो कहते हैं सूरज दिला के कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट के सूरज वंश पे है, लंका के नीच असुर द्वारा आघात दिनेश के अंश पे है। लंका के नीच असुर के द्वारा आपके अंश पर यह आघात है, इसलिए मैं जरी लेने जा रहा हूं। इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक ना जरी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना हृदय से स्वीकारोगे, आर्तव की आर्त अवस्था को हृदय से स्वीकारोगे। ये प्रार्थना तो कर दिया, अब कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर। पवन तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मदराला है, वरना क्षमा करना हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर आप इन संतों के वचनों को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तो प्रभु के दरबार में पहुंच जाना है। चल हंसा उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम बिन बाती बिन तेल। वहां जाना है जहां पर ये सूरज नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है, ये हवा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बिना गुरु के ये संभव नहीं है, बिना सतगुरु के संभव नहीं है। 100 चंदा उगे, सूरज उगे हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। बिना गुरु के इतना भी सूरज हो जाए, चंद्रमा हो जाए, फिर भी अंधेरा है, घोर अंधकार है। इसलिए इन संतों के वचनों को मान के, अगर नहीं मानते तो धर्मराज तो तैयार ही है, अपने घर ले जाने के लिए तैयार ही है। इसलिए संतों वचनों के, महाजनों के, ये जो संत महात्मा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा पूर्ण सदगुरु मिला है जो एक क्षण में इस पार परम परमात्मा का दर्शन कराता है। कहते हैं आप जो खोज रहे हो, वही ढूंढे शहर में, वही ढूंढे गांव में, वही ढूंढे पर्वत और जंगलों की छांव में, किसी को परमात्मा मिला आज तक। लेकिन ये इशारा है कि परमात्मा आपसे उतनी ही दूरी पे है जितना देर तेरा सर गुरु के पांव में जैसे झुकेगा, उठेगा तो परमात्मा रूबरू नजर आएगा। तो ये अरदास, ये प्रार्थना सतगुरु माता जी, ये तो नक्षत्र ग्रह उपग्रह का खेल है। ये तो समय इसी प्रकार साल आएगा जाएगा। आप सतगुरु माता जी के प्यारे दुलारे भगत हैं, जिस प्रकार ये संदेश फैला रहे हैं, इसी प्रकार ये संदेश फैलाते रहें। सतगुरु माता जी की कृपा के पात्र बनते रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ये 3 चीज करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये मिलता रहेगा। और अंत में ये जो आत्मा है, इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, ये मुक्ति को प्राप्त करेगा, ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ये सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु माता जी हर भगत को ये चेतना देना, सेवा सुमरन सत्संग देना, कोई कमी न रहे, कोई गमी न रहे। और इसी प्रकार से हर सत्संग में दौड़ दौड़ के, जैसा कि पहले ने हुजूर ने कहा कि हर संत दौड़ दौड़ के सत्संग करते रहें, क्योंकि आत्मा का भोजन सत्संग है। इस शरीर को हम 3 दिन 3 बार खाना खिलाते हैं दिन में, और आत्मा का भोजन सत्संग, सत्य का संग। तो ये करते चले जाएं, दातार कृपा करें।
हर प्रकार के सुख देते चले जाए और सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। 10 इन्हीं शब्दों से आपसे जाया चाहेगा, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।